राजस्थान की राजनीति पल पल बदल रही है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता पाला बदलकर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कल एक लिस्ट जारी हुई, कल एक सूची जारी हुई, कल कई नेताओं की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हुई और आज चुरू से सांसद राहुल कसवा ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। हालांकि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, नेताओं का दल बदलना कोई पुरानी परंपरा नहीं है। उनकी निष्ठाएं बदल जाती हैं जब उनके हित और अहित टकराने लगते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग चल रही है और उससे ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अलवर जिले से अपना प्रत्याशी लगभग तय कर लिया है। कौन है वो प्रत्याशी, उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आज अलवर जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के कार्यालय का उद्घाटन था। मोती डोंगरी पर उन्होंने अपने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया, हवन हुआ और उसके बाद में अलवर जिले के तमाम बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री सारे मंच पर मौजूद रहे। मैंने बड़ी गहराई से सब नेताओं के भाषण सुने। डॉक्टर जसवंत का जब नंबर आया तो उन्होंने भाषण की शुरुआत की 303 से। ये 303 क्या है, सुनिए इसको भी। सम्माननीय मेरे मित्र और 303 एकदम हेम सिंह जी, सम्माननीय मेरे मित्र और 303 एकदम हेम सिंह जी। हेम सिंह बढ़ाना और डॉक्टर जसवंत यादव दोनों खाटी नेता हैं, दोनों आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। तो डॉक्टर जसवंत यादव उनको प्रेम की भाषा में 303 बुलाते हैं, क्योंकि हेम सिंह बढ़ाना के बारे में कहा जाता है कि वो मुंहफट हैं और जैसा उनका मन होता है, जो उनके मन में आता है, बिना सोचे समझे कह देते हैं। दूसरी तरफ जब डॉक्टर जसवंत यादव का भाषण आगे बढ़ा तो उन्होंने भूपेंद्र यादव की तारीफों में लंबे चौड़े कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि 5 लाख से जीत रहे हैं, अलवर का सौभाग्य है कि इतने बड़े कद के नेता यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी एकजुट नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग मंच साध रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मन अब तक नहीं मिला है? क्योंकि डॉक्टर जसवंत यादव के बयान से तो कुछ ऐसा ही लगा। साथ ही जब पूर्व विधायक जयराम जाटव ने डॉक्टर जसवंत यादव के एक वाक्य पर कमेंट किया तो उससे भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी एक नहीं है, एक होने की जरूरत है। डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि 5 लाख से जीतेंगे और जसवंत का ये बयान आप सुनिए जो वो कह रहे हैं कि माननीय भूपेंद्र जी की जन्म कुंडली दिखवा ली, 5 लाख से ऊपर की जीत निश्चित है, चाहे शक लगा लो। आप दिल से काम करना, शकल दिखाने से खाली इधर घूम लिए उधर घूम लिए, अभी से ही क्षेत्र में जाके लग जाओ। इससे क्या संदेश जाता है, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर जसवंत यादव? किसकी तरफ इशारा था कि चेहरा दिखा के मत चले जाना? किसी नेता की तरफ इशारा था या पार्टी के टूटे हुए कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा था? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर जसवंत यादव जब भी कुछ बोलते हैं उसके मायने निकाले जाते हैं, क्योंकि बड़े कद के नेता है। डॉक्टर जसवंत यादव का जिक्र मैं इसलिए भी कर देता हूं क्योंकि वो अपने बेटे का कैरियर सेट करना जानते हैं। वो चाहते हैं कि अगली बार जब विधानसभा चुनाव आए उनके बेटे का कैरियर सेट हो जाए। इसलिए पाला बदलने में और अपनी निष्ठा बदलने में डॉक्टर जसवंत यादव बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। उनको राजनीति में दबाव की राजनीति करने का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। और जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, सीधा सीधा लोग समझ रहे थे कि बेटे मोहित यादव की राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं भूपेंद्र यादव के सानिध्य में, क्योंकि उनको पता है कि अलवर जिले से भूपेंद्र यादव अगर चुनाव जीतते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं, तो अगली बार सारी टिकटों का वितरण भूपेंद्र यादव करेंगे। और वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी गलती हो, क्योंकि अब चुनाव के दौरान की गई हर बात को नेता याद रखता है, तो पूरा का पूरा भरोसा और अपनी आस्था भूपेंद्र यादव में दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जयराम जाटव जब भाषण देने आए तो उन्होंने कहा
कि मैंने किसी भी नेता का भाषण नहीं सुना, क्योंकि पेट में गड़बड़ हो गई थी, मैं डॉक्टर के पास चला गया था। उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर जसवंत का जो भाषण सुना उस पर कटाक्ष किया। डॉक्टर जसवंत यादव कह रहे थे कि 5 लाख वोटों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी बात करना मुझे नहीं आती। उन्होंने सीधे कहा कि बड़े नेताओं की चापलूसी और उनके सामने बड़ा चढ़ाकर बात करना मुझे नहीं आता। क्या वाकई डॉक्टर जसवंत यादव बड़ा चढ़ाकर बात पेश कर रहे थे? उनका यह बयान सुनिए जो जयराम जाटव ने कहा है। हमको 5 लाख की गारंटी, 5 की, 4 की, 6 की। नेताओं की तो दरअसल में जो जी हजूरी चढ़ाना पढ़ाना का काम तो कहां तक करें, तो करना ही करना, यही काम बचा हमारे पास। तो हम तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जब नेताओं से मिलते हैं, गले तो लगते हैं, लेकिन उनके मन मुझे लगता नहीं कि अभी मिले हैं। क्योंकि नेता जब कानाफूसी करते हैं तो हम पत्रकार लोगों की कानों में भी कोई ना कोई आवाज आ जाती है कि कौन क्या सोच रहा है और राजनीति किस दिशा में चल रही है। हालांकि अभी चुनाव में समय है, नेताओं के मनमुटाव भी दूर हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर जसवंत यादव के बयान की और पूर्व विधायक जयराम जाटव के बयान की आज पूरे अलवर जिले में चर्चाएं हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र यादव ने क्या कहा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रही। भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं अलवर जिले से डॉक्टर जसवंत यादव ही ऐसे नेता हैं जो मुझे कुछ कह सकते हैं। मतलब और जो नेता बैठे हैं वो क्या करते हैं? कह सकते हैं, कहने की हिम्मत रखते हैं, वो भी सिर्फ डॉक्टर जसवंत यादव। इससे संकेत लगाइए कि भूपेंद्र यादव का पार्टी में कितना बड़ा कद है। और जो जयराम जाटव कह रहे थे कि चापलूसी नहीं होती, वो कह रहे थे कि बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि किस नेता को कौन सी तरीके की राजनीति पसंद है। आप अनुमान लगाइए कि उन नेताओं के दिल और दिमाग पर क्या गुजरी होगी जब भूपेंद्र यादव ने यह कहा कि सिर्फ डॉक्टर जसवंत यादव कह सकते हैं मुझसे। वैसे मैंने डॉक्टर जसवंत जी को अधिकार दे रखा है, कोई ऊपर नीचे की बात हो तो मुझे डायरेक्ट कह सकता है, क्योंकि कहने की हिम्मत होगी तो डॉक्टर जसवंत जी कह सकते हैं, बाकी तो सब इधर उधर की बात करेंगे। वैसे मैंने डॉक्टर जसवंत जी को अधिकार दे रखा है, कोई ऊपर नीचे की बात हो तो मुझे डायरेक्ट कह सकता है, क्योंकि कहने की हिम्मत होगी तो डॉक्टर जसवंत जी कह सकते हैं, बाकी तो सब इधर उधर की बात करेंगे। क्या यह संकेत अलवर की जनता के लिए था कि अगर मुझसे कोई काम हो तो आप डॉक्टर जसवंत के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर जसवंत ही वो शख्स है जो भूपेंद्र यादव से कुछ कह सकते हैं? पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन आज के जो बयान रहे उनके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और जिले भर में इन तीनों भाषणों की बड़ी तेजी से चर्चाएं हैं। ऐसी ही सियासत की खबरें देखने, सुनने और जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। आप देख रहे ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।